नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। आज की जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वह केवल एक न्यूज नहीं बल्कि बिहार के लाखों संविदा कर्मी और कर्मी दैनिक वेतनभोगी हटाए गए कर्मचारी और 172 प्रकार के कर्मचारियों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जी हाँ साथियों, अभी अभी जो खबर सामने आई है उससे लेकर पूरे बिहार में हलचल मच चुकी है। चुनावी साल है और दबाव भी है, जनता की नज़रें टिकी हुई है और सरकार को मजबूरी भी साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से इशारा किया, इससे यह उम्मीद बढ़ गई कि आगामी कैबिनेट बैठक में 172 तरह के कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि और सेवा समायोजन और पद की पुनर्बहाली की मंजूरी मिल सकती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम है। इससे हम आपको बारीकी से बताएंगे कि किन किन कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई जा सकती है, किन किन कर्मचारियों को विभाग में पद वापसी और सेवा समायोजन पर चर्चा हो रही है और चुनावी साल नीतीश कुमार का यह कदम कितना मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारी छोटी सी टीम मकसद सिर्फ यही है कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में, आपकी मांगों को गंभीरता से सुना जाए और आप सबों को हक मिले। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को भी शेयर करने का काम कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी हटाए गए कर्मचारी, 45 विभाग से जुड़ी कोई भी कर्मी हो, जिसके रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा टाइम पर बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने आपसे कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो चलिए चलते हैं पूरी जानकारी की तरफ। बस आप लोग वीडियो को सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिएगा। चलिए दोस्तों, खबरों को में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चुनावी समीकरण को समझना होगा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। नीतीश कुमार और उनकी सरकार जानते हैं कि बिहार की जनता केवल सड़कों पुलों से खुश नहीं होगी, बल्कि असली मुद्दा रोजगार, वेतन और अस्थायीकरण का है। और यही वजह है कि सरकार अब अपने खजाने को ताला खोलने पर मजबूर हो गए हैं। 172 प्रकार के कर्मचारियों को लेकर जो प्रस्ताव बन रहा है वह केवल फाइल नहीं बल्कि यह एक तरह का चुनावी हथियार भी है, क्योंकि सरकार जानती है अगर संविदा कर्मचारी को नज़रअंदाज किया गया, अगर दैनिक कर्मचारी वेतनभोगियों को राहत नहीं मिली और हटाए गए कर्मचारियों को पुनर्बहाली का रास्ता नहीं मिला तो चुनाव में इसका सीधा असर पड़ सकता है। बिहार के 45 विभाग में लाखों संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। ये लोग 10 से 15 साल सेवा दे रहे हैं, लेकिन ना स्थायीकरण हुआ, ना सम्मानजनक वेतन मिला। सरकार ने कई बार तो कमेटी बनाई, लेकिन फाइल धूल खा रही है। अब खबर है कि कैबिनेट में संविदा कर्मियों की मानदेय वृद्धि पर ठोस फैसला लिया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ विभाग में सेवा समायोजन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं आउटसोर्स कर्मियों की। ये वो लोग हैं जिनकी निजी कंपनियों के जरिए सरकार पर काम पर नज़र रखती है, लेकिन असलियत यह है कि इन्हें न्यूनतम वेतन में ही दिया जाता है। बिजली विभाग आउटसोर्स कर्मी, अस्पताल के कर्मी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत नगर निगम में लगे आईटी असिस्टेंट, सभी लोग लंबे समय से मांग रहे हैं कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। खबर है कि इस बार इसकी सैलरी 5,000 से बढ़कर 10,000 और कुछ जगहों पर 13,000 से लेकर 17,000 तक किया जा सकता है। तो साथियों, दैनिक वेतनभोगी की सबसे बड़ी पीड़ा झेल रही है कि 4 से 5,000 रुपये के परिवार कैसे चलता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, दवा, इलाज, सब सपना बन जाता है। अब कैबिनेट का प्रस्ताव दैनिक वेतनभोगी को वेतन कम से कम 9,000 से लेकर 11,000 रुपये तक किया जाए। हटाए गए कर्मचारियों की उम्मीद। सबसे बड़ा सवाल हटाए गए कर्मचारियों का है। पूर्व सचिव, पंचायत सहायक और कई विभाग के निकाले गए कर्मचारी की स्थिति बेहद खराब है। ये लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे। सूत्रों को मानो तो सरकार किसी पुनर्बहाली या भरण पोषण भत्ता देने पर विचार करे। अगर यह होता तो हजारों परिवारों की बड़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, विभाग और वेतन की वृद्धि का प्रस्तावित लेटर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाने का काम करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो लिस्ट है, किसान सलाहकार का वेतन जो बढ़ा 13,000 से लेकर 21,000 रुपये किया गया, जो कि रसोईया मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 1,650 से बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिया गया। वही रात्रि प्रहरी का 7,000 से बढ़ाकर 11,000 किया गया। वार्ड सचिव जो पूर्व में रिकवरी के बाद 2,400 रुपया मानदेय तय होने की संभावना है।
मुखिया वार्ड सदस्य की देखिएगा तो 3700 से लेकर 7000 रुपये तक की चर्चा की जा रही है। आशा कार्यकर्ताओं का 2000 से बढ़कर 3000 रुपया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पिछले कैबिनेट की बढ़ा और वेतन वृद्धि की संभावना और भी आगे मिल रही है। ममता दीदी की बात करें तो लगभग 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि का फायदा हुआ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पेट्रोल या अन्य विभाग में जो कि 13,000 से लेकर 17,243 रुपये तक है। पंचायत कार्यपालक सहायक अभी चर्चा में है, 7,000 से 8,000 तक होने की संभावना बताई जा रही है। बिजली विभाग आउटसोर्स कर्मी जो कि 5,000 से बढ़कर 10,000 रुपया। बिहार पुलिस का चालक 21,700 रुपया। होमगार्ड जवान को अतिरिक्त भत्ता और समान वेतन पर चर्चा की जा रही है। ग्राम रक्षक दल को 4,000 रुपये की मासिक, फार्मासिस्ट, परिचालक, टेक्नीशियन सभी के लिए वेतन वृद्धि का प्रस्ताव आ सकता है। लोहिया स्वतः पर्यवेक्षक स्वतः कर्मी, दोस्तों लोहिया स्वतः पर्यवेक्षक स्वतः कर्मी की लड़ाई तो पूरे बिहार में गूंज रही है। इन लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार को झुकाने का काम किया। अब कैबिनेट की उम्मीद है कि इनका मानदेय 10 से लेकर 20,000 रुपया करने की पूरी योजना बनाई गई है। शिक्षा से जुड़ी कर्मचारी जो कि प्रेरक है, स्कूल सफाई कर्मी, समावेशी शिक्षक, पंचायत शिक्षक, इन सभी की शैली में सुधार की चर्चा जोरों पर चल रही है। सरकार के रणनीति और चुनावी का दाव। अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार सब कर्मचारियों को भलाई के लिए कर रहे हैं या चुनावी मजबूरी है। हकीकत यह है कि बिहार में कर्मचारी वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर एक कर्मचारी नाराज होते हैं तो उसके साथ 100 वोट खिसकते हैं। इसी डर से सरकार अब झुकती नजर आ रही है। जनता से अपील है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। आपकी मांग, वेतन वृद्धि, अस्थायीकरण, सेवा समायोजन, पद पुनर्बहाली, ये सब बिल्कुल जायज़ है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी मांग लिखें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज़ वायरल हो और सरकार के दरवाजे तक पहुँचे। तो दोस्तों निष्कर्ष यही निकलता है कि आज की बड़ी खबर, धमाकेदार खबर है, जो कि 172 प्रकार के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, सेवा समायोजन, पद वापसी को लेकर चर्चा चल रही है। वह जल्द ही हकीकत में बदल सकती है। अब गेंद सरकार के पाले में। अगर कैबिनेट में यह फैसला पास हो जाता है तो लाखों परिवार को दीपावली और छठ से पहले सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा, वरना आंदोलन और भी तेज होगा और इसका सीधा असर चुनाव में दिखेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपका ये वीडियो? क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार सच में आपकी हक देगी या सिर्फ चुनावी जुमला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे सटीक और सही जानकारी दी जाती है। अगर मैंने आपको वीडियो में जानकारी दी है, थोड़ी सी बोलने को गलती हो गई या कोई हमसे मिस्टेक हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपको लेकर कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो सूत्रों द्वारा मुझे मिलता, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताने का काम करते हैं। तो चलिए, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।